हेलो बच्चे, कैसे हैं? तो बच्चे, पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब की जो टाइप बताया था वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर की चर्चा की थी। अब हम एडवर्ब के अगले टाइप की चर्चा कर रहे हैं, तो आइए ध्यान से सुनिए और सीखिए। बच्चे, मैं एडवर्ब के अगले टाइप की चर्चा कर रहा हूँ, तो वो टाइप क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो हम इसको समझने से पहले थोड़ा उदाहरण देखें, उदाहरण के माध्यम से समझें। तो आइए देखते हैं। सीता इज वेरी हैप्पी। सीता बहुत खुश है। तो इसका यहाँ पर देखिए तो एडजेक्टिव है, इसके पहले वेरी है, यानी ये बता रहा है कि हाउ मच इज सीता हैप्पी, यानी सीता कितना खुश है। तो ये बता रहा है कि वेरी, यानी कितना लगा के प्रश्न करिए, हाउ मच लगा के प्रश्न करिए, तो इससे पता चलेगा, इसका एडवर्ब ऑफ डिग्री का पता चलेगा। तो ये जो है से क्वांटिटी बता रहा है कि कितना खुश है, किस हद तक खुश है। तो बहुत खुश है। अब यहाँ देखिए, राधा हार्डली नोज मी। राधा न के बराबर मुझको जानती है, यानी हार्डली क्या कर रहा है? वर्ब नोज के पहले आकर के उसको बताता है कितना जानती है। तो ना के बराबर, मुश्किल से जानती है। तो बताइए, ये भी क्या है? वर्ब के मतलब ये बता रहा है कि नहीं? डिग्री को बता रहा है कि नहीं? क्वांटिटी को बता रहा है कि नहीं? कितना जानते हैं। फिर देखिए, द ट्री इज वेरी लार्ज, यानी वृक्ष बहुत विशाल है। यानी आप प्रश्न करिए कि हाउ मच इज द ट्री लार्ज, यानी वृक्ष कितना विशाल है। तो वेरी, यानी वेरी क्या कर रहा है? लार्ज एडजेक्टिव के पहले आकर के उसको मात्रा को बता रहा है। फिर यहाँ देखिए, द बॉय इज रादर स्मॉल, लड़का थोड़ा छोटा है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि हाउ मच इज द बॉय स्मॉल, तो उत्तर मिलेगा आपको रादर, थोड़ा, यानी हाउ मच ला के प्रश्न करिए तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का पता चलता है। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, यानी यह किसी वर्ब अथवा एडजेक्टिव अथवा किसी एडवर्ब के पहले आकर के उसके क्वांटिटी को बोध करवाता है। ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। तो आइए बच्चे, इसको हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो बच्चे, आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो टॉपिक क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसको परिभाषित करते हैं। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री? यानी द एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी वैसे एडवर्ब जो किसी वर्ब की मात्रा को बतावे, किसी एडजेक्टिव की मात्रा को बतावे, या एडवर्ब की मात्रा को बतावे कि वह कितनी मात्रा में है, तो ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। हम इनको उदाहरण से समझ सकते हैं। आइए देखिए, ये क्या करते हैं? वेरी, वेरी बने बहुत, मच बने बहुत, एनफ बने पर्याप्त, टू अत्यधिक, क्वाइट बिल्कुल, हार्डली मुश्किल से, ना के बराबर, एग्जैक्टली लगभग, ठीक ठीक, नियरली लगभग, ऑलमोस्ट लगभग इत्यादि। तो बच्चे, आप इस तरह से आप एडवर्ब को कलेक्ट करिए। ठीक है बच्चे, तो इसको नोट कर ले आप। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। बच्चे, मैं आशा करता हूं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए
हम एडवर्ब के दूसरे टाइप की चर्चा करते हैं। तो वो क्या है टाइप? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको समझने के लिए उदाहरण की चर्चा करते हैं, उदाहरण से इसको हम समझते हैं। तो देखिए बच्चे, ही केम हियर ट्वाइस, तो वह यहाँ 2 बार आया। आप प्रश्न लगा के प्रश्न करिए, हाउ ऑफन, कितनी बार वह आया, तो आपको पता चलेगा कि ट्वाइस यानी क्रिया के होने की वो आवृत्ति को बताता है, यानी कितनी बार हुआ। फिर यहाँ देखिए, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने आपको हमेशा सहायता किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कितनी बार या हाउ ऑफन हेल्प्ड, तो आपको पता चलेगा कि ऑलवेज, तो ये क्या कर रहा है, यानी क्रिया के होने की आवृत्ति को बता रहा है कि क्रिया कितनी बार हुई, कितनी बार सहायता की गई। तो देख रहे हैं कि ऑलवेज। फिर यहाँ देखिए, ही नेवर गोज टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं जाता है, यानी यहाँ क्रिया के होने की आवृत्ति का बोध किया जा रहा है कि स्कूल कितनी बार जाता है, तो कभी नहीं जाता है। तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब, यानी क्रिया के होने के आवृत्ति कितना बार क्रिया हुई, इसकी चर्चा कर रहा है। तो आप देख लिए बच्चे, देखे समझे कि जब क्रिया के होने कितनी बार क्रिया हुई ऐसा बोध करवाता है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी हम ऐसे एडवर्ब को क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे आइए हम इसको परिभाषा करते हैं। बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो बच्चे इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्ती सूचक क्रिया विशेषण। यानी इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो द एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी वैसे एडवर्ब जो बतावे कि क्रिया कितनी बार हुई है, हाउ ऑफन, तो ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम उदाहरण द्वारा भी समझते हैं। देखिए, जैसे ऑलवेज, नेवर, वंस, ट्वाइस, डेली, रेगुलरली, अगेन, ऑकेजनली, इटीसी। तो ये तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम प्रयोग करके भी देखते हैं कैसे है। आई नेवर ईट फिश, मैं मछली कभी नहीं खाता हूँ। देखिए ये क्या है? मैं मछली खाता हूँ, कितनी बार खाता हूँ? तो कभी नहीं। तो ये क्या बनाता है? फ्रीक्वेंसी, यानी क्रिया के होने कितनी बार क्रिया हुई। तो नेवर क्या कर रहा है? यानी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ही इज ऑलवेज लेजी, वह हमेशा सुस्त रहता है। क्या रहता है? सुस्त रहता है। तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार सुस्त रहता है, तो हमेशा रहता है। फिर देखिए, ही इज समटाइम्स हार्ड, वह कभी कभी क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। देखिए एक बात बताए बच्चे, ये हो जाता है कि ये जनरली जितने भी प्राइमरी अथवा जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का समान रूप से प्रयोग होता है और मेन वर्ब के पहले ऐसा किया जाता है। ये समान रूप से मैं बता रहा हूँ, जैसा कि उदाहरण देके दिखाया मैं। देखिए मेन वर्ब ये माना गया लेक्सिकल वर्ब, उसके पहले नेवर का प्रयोग किया गया, ईज के बाद इसका प्रयोग किया गया, ईज के बाद समटाइम्स का प्रयोग किया गया। उसी तरह से जैसे आई शैल नेवर गो, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, यहाँ भी देखिए शैल के बाद नेवर का प्रयोग किया गया और मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया गया। तो आप भी ऐसा अभ्यास करें तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा जाता रहे। धन्यवाद बच्चे।